आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है रुकमणी प्रकाशन से लिया गया है और ये सेट नंबर 19वां है। और इस वीडियो को पहले तक सेट नंबर 18 एक से लेकर के 18 तक कंप्लीट किया जा चुका है और आज सेट नंबर 19 को देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और बाकी जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उसके लिए अलग से वीडियो होगा। और इस चैनल पर शुरू भी किया जा चुका है मैथ और रीजनिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 19। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है सेट नंबर 19 का। आज का पहला प्रश्न है वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इस प्रकार की योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या नाम है, आर्थिक भागीदारी के बारे में पूछ रहा है तो कौन सी योजना होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो एक का हो गया कौन सा, सी हो गया। अब आइए 2 में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए चलाया गया। तो किसके लिए चल रहा है, ये चल रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कितना, 6 से 14। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा सही हो गया, डी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब आइए तीसरे प्रश्न में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो ये किसके लिए लागू किया गया है, ये भी है वही 6 से 14 वर्ष के लिए। किसके लिए, 6 से 14। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 से 14। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 से शुरू किया गया है, लेकिन लागू कब किया गया है, इसको 2010 से लागू किया गया है। कब से, 2010 से, 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, WHO, इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ, जिनेवा में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1948 में, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है, यानी किसके खोज करता है। तो पेनिसिलिन के, किसके, पेनिसिलिन। कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आते हैं छठा प्रश्न में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद जो ऐसा व्यवस्था करता है, तो उस अनुच्छेद का नाम बताना है। उसका नाम है अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 6 का ए यानी अनुच्छेद 40। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में झूलन गोस्वामी निम्नलिखित जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, यह किस खेल से जुड़ी हुई थी। तो इनका जुड़ाव किस खेल से था, क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रिकेट। अब आइए 8 में जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला और पुरुष का लिंग अनुपात कितना है। तो लिंग अनुपात पूछ रहा है, तो यह 943 और 1000। कितना है, 943 और 1000। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया 943 और 1000, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और वर्तमान समय में अगर एग्जाम लिया जाता है तो आपको 2011 के अनुसार ये आंकड़ा पूछा जाएगा, क्योंकि 2011 के बाद 2021 का जनगणना जो होना था वो अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए जो आंकड़ा है भी किसका आएगा, 2011 का ही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो फतेहपुर सीकरी का। किसको, फतेहपुर सीकरी को। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन सी थी। तो कौन थी, तो उसका नाम क्या था, प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती। तो ऑप्शन नंबर 10 हो गया, 10 का कौन सा हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो गया बी। अब 11 में आइए अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है कि किस अधिकार से है। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या हो गया कि किस अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 12 में है एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो एक्साइज ड्यूटी जो है यानी एक्साइज कर जो है किस पर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, वस्तुओं के उत्पादन पर।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही हो गया वस्तुओं का उत्पादन। अब आइए 13 में, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किस मामले में किया था? तो मामला क्या था? केशवानंद भारती मामला। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केशवानंद भारती मामला। अब 14 में आइए, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। तो केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आरबीआई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? तो नया सीईओ कौन है अभी? तो उनका नाम है बीबीआर सुब्रमण्यम। क्या नाम है? बीबीआर सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब आइए 16 में, हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगा करके रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसरो। अब 17 में आइए, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शेखर पाठक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर कौन सा होगा? शेखर पाठक, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब 18 में आइए, सांसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो इसका हस्ताक्षर अनिवार्य इसलिए है क्योंकि वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ये सही है। वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, ये भी सही है। वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि उपर्युक्त में से सभी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, ऐसा मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाता है? तो इस प्रकार के मुद्रा को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार की मुद्रा को क्या कहा जाएगा? प्रबंधित मुद्रा। क्या, कौन सा मुद्रा? प्रबंधित मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रबंधित मुद्रा। अब आइए 20 में, बुल और बियर, यह शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो इस शब्द का जुड़ाव किससे है? बैंकिंग से। किससे? बैंकिंग। बैंकिंग से लेकिन नहीं होगा, इसका जुड़ा होगा स्टॉक बाजार से। किससे होगा? स्टॉक बाजार। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टॉक बाजार। नाम ध्यान रखिएगा, बुल और बियर, स्टॉक बाजार से, बुल और बियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव चिन्ह किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो इस अनुच्छेद का नाम बताना है। तो अनुच्छेद कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का होगा अनुच्छेद 243 का जेड ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 22 में, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो कौन सी समिति, उसका नाम बताना है। तो समिति का नाम क्या था? बोहरा समिति। कौन सा समिति? बोहरा समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब 23 में आइए, बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो जिला का नाम क्या है? गोपालगंज। क्या नाम है? गोपालगंज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए 24 में, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक के लेकर अपनाया है? तो भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस शासक से लिया गया है? तो इस शासक का नाम क्या है? अशोक। अशोक चिन्ह से लिया गया है, तो अशोक से ही जुड़ा हुआ है। अब आइए 25 में, दीपावली घोषणा किसने और कब की? तो घोषणा किया गया था 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का 1929 लॉर्ड इरविन। 26 है, प्राचीन पुस्तक जो है इंडिका, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम क्या है? मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो इस क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का, तो इसका नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या गलत है? तो क्या गलत है क्वेश्चन नंबर 29 में? इसमें गलत है कि कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। ये क्या है? गलत है। और बाकी ए सी डी सब इसमें सही है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मात्र 5 वर्ष का होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताना है।
तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो नाम था सी राजागोपालाचारी, सी राजागोपालाचारी। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही हो गया 30 का ऑप्शन नंबर ए। अब 31 में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये किसने बनवाया है? ये बनवाया है चालुक्यों ने। किसने? चालुक्यों ने। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 33 का लॉर्ड कैनिंग। अब 34 में आइए, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो बने हैं, इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त? क्वेश्चन नंबर 35 है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन सा परियोजना? पेरियार। तो किस राज्य में है ये? तो ये है कहां? ये है केरल में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। अब आइए 36 में, तो 36 का प्रश्न है, बटरफ्लाई जो शब्द है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तैराकी से। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? तैराकी, बटरफ्लाई, तैराकी। 37 है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, वायुसेना दिवस। और इससे रिलेटेड दो चार जानकारी आप और रख सकते हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो आज ही है 4 दिसंबर। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो ध्यान रखिएगा आप इसको। अब 38 में ये, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी का सबसे ज्यादा प्रभाव, शिवाजी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किनका पड़ा था? उनकी मां जीजाबाई का, उनकी मां जीजाबाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 39 में ये, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो उस समय मनोरंजन का साधन क्या था? तो मनोरंजन का साधन था शिकार। क्या था? शिकार। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मान किसको मिला है? ए बी के प्रसाद को, ए बी के प्रसाद को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में, 41 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? तो 41 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। 42 में है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। अब 43 में ये, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है कहां है? तो ये कहां है? ये संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में है। कहां है? यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो जाड़ों में वर्षा होने का कारण है उत्तर पूर्व मानसून। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर पूर्व मानसून। क्वेश्चन नंबर 45 है, मीनाम्बाक्कम, क्या नाम है? मीनम्बाक्कम, फिर से मिला लीजिए, मीनम्बाक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ये है कहां? ये है तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु। तो 45 का हो गया। आते हैं 46 में, हर्षवर्धन की आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो किसने अनुवाद किया था? ये अनुवाद किया था किसने? डेजी रॉकवेल ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डेजी रॉकवेल। क्या सही है इसका? डेजी रॉकवेल। इसका सही उत्तर होगा डेजी रॉकवेल, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 में,
तो 48 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 49वां, ये किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? ये उद्घाटन किया है केरल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब आइए 50 में, निम्न में से किस भारतीय को उसकी अनूठी अस्त्राकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता है? तो उस राज्य का नाम क्या है? असम। क्या नाम है? असम। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, असम। 51 में आइए, एक्स किरणों में समाविष्ट है। तो एक्स किरणों में क्या समाविष्ट है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो 51 का सही होगा विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब 52 है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर है अपघटन अभिक्रिया। अब आइए 53 में, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो उसका नाम क्या है? डॉक्टर सीवी रमन। क्या नाम है उनका? सीवी रमन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है सैफर विधि। कौन सा विधि? सैफर विधि। 55 है, मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्मजीवी के कारण होते हैं? कौन सा रोग? मुंह फट रोग। तो इसका सूक्ष्मजीवी का कौन सा सूक्ष्मजीवी है? विषाणु। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विषाणु के कारण। अब 56 में आइए, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो 3 हृदय किसका होता है? स्क्विड का। किसका? स्क्विड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्क्विड का। तो क्वेश्चन नंबर 56 का हो गया स्क्विड। अब आइए 57 में, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो उसका रंग जो है कैसा दिखेगा? लाल फूल को किस में? हरे शीशे में। तो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। 58 में आइए, यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? तो उसका परिणाम क्या होगा? कि ईंधन की खपत जो है अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ईंधन की खपत अधिक होगी। 59 में आइए, वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वायु का ताप और आर्द्रता दोनों को नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब आइए 60 में, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो कौन सा प्रक्रिया है सूर्य की ऊर्जा के लिए? नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभिकीय संलयन। अब 60 के बाद 61 में आइए, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है या किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तब प्रयोग किया जाता है किसका? प्रिज्म का। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या हो गया? प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी। अब 62 में कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचान करें। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दोनों है, ऑक्सीकरण भी और अपकरण भी। तो यही क्या हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया ऑप्शन नंबर बी में। अब 63 में आइए, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है तो कहां किया जाता है ऑप्शन के अनुसार? तो इसका सही उत्तर है आह्वान घंटी में। किसमें? कॉलिंग बेल में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आह्वान घंटी यानी कॉलिंग बेल। 64 में आइए, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि अपवर्तन। क्या कारण है इसका? अपवर्तन। अब आते हैं 65 में, एक डायोड। तो एक डायोड के बारे में पूछ रहा है, उसका कार्य क्या होता है? तो एक डायोड जो है केवल एक दिशा में चालन करता है। तो 65 का सही है, केवल एक दिशा में चालन करता है। 66 है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो उस यौगिक का नाम बताना है कि कौन सा यौगिक छिड़का जाता है। तो उस यौगिक का नाम क्या है? उस यौगिक का नाम है अर्जेंटम आयोडाइड। क्या नाम है उसका? अर्जेंटम आयोडाइड। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी, अर्जेंटम आयोडाइड। इसको कह सकते हैं सिल्वर आयोडाइड। देखिए सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, घुमंतु पशुचारण में
चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अब ऑप्शन में यहाँ पर खाली जगह के अनुसार रखना होगा कि चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 67 का कौन सा सही हो गया? डी, चारे और पानी। एक बार फिर से मिला लीजिए। कह रहा है कि घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब आइए 68 में, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? तो द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो द्रव स्वर्ण किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पेट्रोलियम। अब आइए 69 में, डोलामाइट का सूत्र क्या है? डोलामाइट का सूत्र बताना है क्या है। तो डोलामाइट का सूत्र क्या है? CaMg इंटू CO3 का होल 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, CaMg इंटू CO3 का होल 2, ऑप्शन नंबर बी। अब 70 में आइए, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? तो ऊष्मीय इंजन कौन सा नहीं है? पवन चक्की। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पवन चक्की। 71 में देखिए, निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो 71 में पूछ रहा है कि सबसे अधिक कठोर कौन सा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें सही सबसे कठोर कौन होगा? हाई स्पीड स्टील। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हाई स्पीड स्टील। अब 72 में आइए। तो 72 का प्रश्न देखिए, अब धीरे धीरे 75 की ओर लास्ट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? तो कौन सा उपकरण है बिना संपर्क टाइप का? तो इसका सही उत्तर है पायरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पायरोमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 73 में, निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन का गुण है, यानी ब्लीचिंग का गुण? तो किसमें है? तो यह गुण है क्लोरीन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 73 का क्लोरीन, जिसको जल की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है, कीटाणु जीवाणु को मारने के लिए। 74, यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा कि मशीन घिस जाएगा, स्नेहक तेल का अधिक खर्च होगा, मशीनों को चलने में आवाज भी होगा, यानी सब इसमें सही है, यानी सारा समस्या इसमें देखने को मिल सकता है। अब 75 में आइए, आज का लास्ट प्रश्न है, बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू कर दी जाए तब क्या होगा? यानी पानी नहीं भरा जाए, उसको चालू कर दिया जाए विद्युत केतली को, तो इसकी विद्युत कुंडली क्या होगा? जल जाएगा। विद्युत कुंडली क्या होगा? जल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 75 तक सेट नंबर 19 का कंप्लीट कर चुके हैं, और अगला वीडियो इसी बुक का आएगा, रुक्मणी प्रकाशन का ही, इसमें क्योंकि 24 सेट है तो 19 सेट हुआ है, और 20 से 24 तक इसमें लगातार जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो अगला 20वां सेट होगा। तब तक के लिए